हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों का एग्ज़ाम था लिव स्टॉक का, जो कि आप लोगों ने दे दिया। उम्मीद करते आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा ही हो गया होगा। तो उसका आंसर की देने वाला हूँ मैं। और आंसर की आने में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम पहले शिफ्ट में ही होता है और वीडियो आप लोगों का रात को आ रहा है। तो भाई कुछ निजी कारणों से वीडियो नहीं आ पाए थे, जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को। और अब आप लोगों को आंसर की दे रहा हूँ। इसमें इस पार्ट में 40 क्वेश्चन, अगले में 35 क्वेश्चन रहेगा। वीडियो पूरा देखिएगा। 100 लाइक हो जाएगा तो अभी अगला वीडियो आएगा, ठीक है? तो 100 लाइक जल्दी से कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मवेशियों में होने वाले स्तन ग्रंथियों के सूजन के रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बोला है जो कैटल होते हैं, जो पशु होते हैं, ठीक है, उनमें उनके स्तन ग्रंथि में सूजन हो जाती है। तो वह जो सूजन रहती है, उस रोग को पहचान करने के लिए उनका कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है, ठीक है। विडाल टेस्ट तो भाई टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। और टेट्राजोलियम बीज की जीवन क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। और ये जो स्ट्रेप कप टेस्ट होता है, इससे उनका परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। तो इज्जत नगर बरेली में स्थित है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मतलब कौन सा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है? तो अपना उत्तर प्रदेश है भाई। अपने यूपी में दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन है, भारत में कौन सा पशु प्रबंधन विधि सबसे अधिक प्रचलित है? ग्रेजिंग सिस्टम, फ्री रेंज सिस्टम, इनक्लोजर सिस्टम, वाइल्ड सिस्टम। तो जो ग्रेजिंग सिस्टम होता है, चराई प्रणाली, मतलब पशु पालेंगे उनको चराएंगे, बस ये वाला प्रणाली लीजिएगा, चराई प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, आधुनिक पशुधन प्रबंध में कौन सी तकनीकी इस्तेमाल की जाती है? बोला विच टेक्निक आर यूज्ड इन मॉडर्न लिव स्टॉक मैनेजमेंट? कृत्रिम गर्भाधान, संतुलित आहार प्रबंधन, पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी। तो भाई जो आधुनिक पशुधन प्रबंधन होता है, उसमें इन सभी को देखा जाता है। तो पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान का क्या लाभ है? जो कृत्रिम गर्भाधान होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं उसे इंग्लिश में, ठीक है। तो उसका क्या लाभ होता है? तो उससे उच्च गुणवत्ता वाली नस्लें प्राप्त होती हैं, ठीक है। रोग कम होते हैं उनके अंदर में, जो जो डिजीज लग जाते हैं, जो पशु पैदा होते हैं, वो कम लगता है, ठीक है। पशुओं की संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है, ठीक है। द बेस्ट साइलेज इज मेड फ्रॉम बरसीम, लोबिया, मक्का, उपरोक्त सभी। तो इन सभी से बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा आगे बात करें, ऑप्शन नंबर डी इसका वैसे सही रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी की बात करा तो मक्का का साइलेज जो होता है सबसे अच्छा बनता है, ठीक है। सबसे उत्तम मक्के का साइलेज बनता है, ठीक है। अगला है 8वां क्वेश्चन, हे में नमी की मात्रा होती है, हे जो होता है उसमें नमी की मात्रा होती है तो 15%। 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग हैं? तो एंथ्रेक्स डिजीज जो है वह बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। खुरपका, मुंहपका, ब्लू टंग, दुग्ध ज्वर, ये सब नहीं, एंथ्रेक्स। आगे 10वां क्वेश्चन, सूखे चारे की गुणवत्ता को किससे बढ़ा सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, यूरिया घोल से। तो यूरिया घोल से, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है 11वां क्वेश्चन, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हिसार हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का। 12वां क्वेश्चन है, पहली पशुधन जनगणना कब की गई थी? ठीक है, पहली पशुधन जनगणना कब की गई थी? तो सन 1919 में की गई थी, ठीक है, सन 1919 में। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जुगाली करने वाला कौन सा पशु है? खरगोश, सुअर, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो गाय जो होता है वही जुगाली करती है, ठीक है। अगला है, बीमारी फैलने का खतरा कम एवं साफ सफाई व्यवस्था अच्छी किस प्रणाली में होती है? बोला इन विच सिस्टम इज देयर लेस रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज एंड बेटर सैनिटेशन सिस्टम। तो किसमें? मुंह से मुंह वाली विधि, पूछ से पूछ, मतलब जो पशु का गौशाला होता है उसकी बात हो रहा है। फेस टू फेस मेथड, टेल टू टेल, ए एंड बी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, टेल टू टेल।
15वां क्वेश्चन, गाय की किस आवास प्रणाली में चारा वितरण आसान होता है? तो पूंछ से पूंछ भाई, इधर पूंछ रहेगा इधर इसका पूंछ रहेगा, दोनों का मुंह ऐसे रहेगा सामने सामने, तो इससे चारा डालने में थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन यदि मुंह से मुंह प्रणाली रहेगी, फेस टू फेस रहेगा, तो चारा डालना आसान रहेगा। तो 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, खुली आवास प्रणाली में गाभिन गाय को कितना खुला क्षेत्र देना चाहिए? ठीक है। तो कितना देना चाहिए भाई? कम से कम उसको 160 से 180 वर्ग फीट देना चाहिए। ठीक है। 160 से 180 स्क्वायर फीट। 17वां क्वेश्चन है, स्टीमिंग अप आहार दिया जाता है। स्टीमिंग अप आहार जो होता है, डाइट जो होता है, वह दिया जाता है तो प्रजनन मौसम से पहले, बिफोर ब्रीडिंग सिस्टम। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे 18वां क्वेश्चन है, बच्चे को गाय से अलग करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वीनिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, बछड़े की दूध छुटाने की उम्र होती है? तो 90 दिन के बाद बछड़े का दूध छुड़ा देना चाहिए। ठीक है। 90 दिन के बाद। 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, गाय के आगे के थनों एवं पीछे के थनों में दूध का अनुपात होता है? तो जो आगे वाला थन होता है उसमें 60 लीटर यदि आएगा, तो पीछे वाले थन जो होते हैं उसमें 40 लीटर आएगा। ठीक है। तो 20वें क्वेश्चन का सॉरी पीछे वाले में ज़्यादा आएगा, आगे वाले में कम आएगा। ठीक है। आप थनों एवं पीछे के थनों में, तो 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। ठीक है। 40:7 सॉरी 16 यार। 21वां क्वेश्चन है, डेयरी का डेयरी गाय का शुष्क काल होता है? जो डेयरी गाय होती हैं उनका शुष्क काल होता है, तो उनका शुष्क काल 2 महीने का होता है। ऑप्शन नंबर बी। 22वां क्वेश्चन, गाय में सर्विस समय होता है? काऊ है जो सर्विस टाइम, सर्विस समय क्या है गाय में? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रसव के 85 दिन बाद। ठीक है। 23वां क्वेश्चन, जानवर की त्वचा की सफाई करना एवं नहलाना क्या कहलाता है? तो सांझ सवार करना या ग्रूमिंग कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? ग्रूमिंग। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, डेयरी गाय का दूध काल एवं प्रसव अंतराल क्रमशः होता है? द लैक्टेशन पीरियड एंड डिलीवरी इंटरवल ऑफ ए डेयरी काउ आर रिस्पेक्टिवली। तो 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 10 से 12 माह। ठीक है। 25वां क्वेश्चन, एक डेयरी गाय को एक दिन में कितने लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है? तो एक जो डेयरी गाय होती है उसे एक दिन में 40 से 45 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, इलेबरेटर उपकरण किस काम में लेते हैं? तो किस काम में लेते हैं? बी से हो जाएगा, बधियाकरण की। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कैस्ट्रेशन। ठीक है। कैस्ट्रेशन बोल सकते हैं। 27वां क्वेश्चन, परीक्षण बैल को पाला जाता है किस लिए? तो जो परीक्षण बैल होता है उसको किस लिए पाला जाता है? उसको हीट का पता लगाने के लिए पाला जाता है, टू डिटेक्ट हीट। आगे 28वां क्वेश्चन, बीमार जानवरों को रखा जाता है तो आइसोलेशन रूम में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन, डेयरी वार्न का लंबा अक्ष किस दिशा में होना चाहिए? तो किस दिशा में होना चाहिए? पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। 30वां क्वेश्चन, गाय में हीट का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है? सबसे अच्छा समय होता है जल्दी सुबह देर शाम खाना खाते समय। ऑप्शन नंबर डी से ये सभी चाइल्ड इस टाइम चेक कर सकते हैं एक तरीके से माने तो। 31वां क्वेश्चन है, जानवरों की नस्लों का पंजीकरण करने वाली संस्था कौन सा है? तो NBAGIR। ठीक है। कौन सा? NBAGR, नेशनल। छोड़ जाइए। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। खुर को काटना कहलाता है? खुर को काटना क्या कहलाता है? ट्रिमिंग कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 32वें क्वेश्चन का। 33वां क्वेश्चन, कान में कट लगाने में किस आकार का चीरा लगाया जाता है? तो जब कान में कट लगाया जाता है उस समय वी आकार का चीरा लगाया जाता है। ठीक है। अगला 34वां क्वेश्चन, ढीला आवास में प्रत्येक गाय के लिए कितना भोजन चाहिए, भोजन स्थान चाहिए? तो कितना भोजन स्थान चाहिए? 3 से 4 फीट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है। 35वां क्वेश्चन, निस्तब्धता राशन दिया जाता है? तो निस्तब्धता राशन किस में दिया जाता है? प्रजनन मौसम से पहले। ठीक है। 36वां क्वेश्चन, जानवरों में उम्र निर्धारण के लिए सबसे अधिक प्रचलित एवं विश्वसनीय विधि है? कौन सी विधि है? दांतों द्वारा। ठीक है। 22 तीत, इसके द्वारा उनकी उम्र को पहचान सकते हैं। 37वां क्वेश्चन है, गेहूँ के भूसा में DCP की मात्रा पाई जाती है? तो 0%। गेहूँ के भूसा में 0% पाया जाता है DCP। ठीक है। और हरे चारे में DCP की मात्रा यदि पूछ रहा है तो हरे चारे में जो होता है, इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है। 38वें क्वेश्चन का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा 38वें क्वेश्चन को। 39वां क्वेश्चन जो है,
अच्छा 38वें का 38वें का और 37वां दोनों का उत्तर बताइएगा। 39वां क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले जानवरों में अमाशय में चेम्बर, सॉरी यार, जुगाली करने वाले जानवरों की अमाशय में चेम्बर पाए जाते हैं, कितने चेम्बर पाए जाते हैं ऐसा पूछ रहा है। तो कुल 4 चेम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भाई लेट क्यों हुआ अभी मैं बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद। जुगाली करने वाले जानवरों का असली अमाशय होता है, तो अमाशय असली कौन सा होता है? एबोमेसम। एबोमेसम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये टोटल आपके 40 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन आप लोग सही हो। ठीक है, अब वीडियो लेट क्यों हुआ ये मैं बता रहा हूँ। जैसा कि मैं रहता हूँ हॉस्टल में, ठीक है, पढ़ाई करता हूँ जहाँ से मैं, वहाँ से मुझे घर आना था, घर आने में काफ़ी टाइम हो गया। मैं घर आके तुरंत 6 सेमेस्टर का वीडियो बनाया, फिर तुरंत आपका सॉल्व करके आप लोगों का वीडियो मैं आया बना के दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आया हूँ घर पे, खाना भी नहीं खाया हूँ भाई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।